दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी दिनों से मेरा एक सपना था जो आज साकार होने जा रहा है। आज से इस चैनल के माध्यम से के द्वारा क्लास टेंथ की क्लास टेंथ की तैयारी के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरी नहीं है। क्लास टेंथ की तैयारी पूरी शुरू हो गई है। इसका आपका 100% क्लास टेंथ की तैयारी कराया जाएगा। साइंस, आर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आपका, मैथ और संस्कृत, इसमें 2 सर आएंगे जो आपको क्लास टेंथ की संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। संपूर्ण तैयारी के मतलब ये नहीं होता है इसे बीच रास्ते पे छोड़ के जाना। मतलब आपको जो है सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। यूट्यूब पर तो बहुत सारा कोचिंग है, लेकिन बहुत सारा कोचिंग चल भी रहा है, लेकिन जो आपको क्वालिटी मिल जाएगा इससे अच्छा मैं जानता हूँ, क्वालिटी इससे अच्छा मिल जाएगा वो मैं जानता हूँ, लेकिन इससे अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल इसमें जो हम लोग जो है दोसर शुरू के साथ शुरू हो रहा है, या भी आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। क्वालिटी इन द सेंस पढ़ाई के क्वालिटी, डिस्प्ले के क्वालिटी नहीं, सबसे अच्छा क्वालिटी आपको दिया जाएगा। जो भी हम लोग है एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाए। रटने से कोई मतलब नहीं होता है, रटना नहीं चाहिए, रटना नहीं चाहिए, रटना मना है। और सबसे अच्छा क्वालिटी में, क्वांटिटी में के साथ आपको क्लास टेंथ की तैयारी किया जाएगा। इसमें आज का पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। इसका हम लोग पहला चैप्टर आज फिजिक्स से हम शुरू कर रहे हैं, जिसका जो है प्रकाश के परावर्तन से क्या हो रहा है, आज ये शुरुआत अभी कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से हम कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर कर देंगे, इतना क्लियर कर देंगे जितना अभी कभी सोचने की जरूरी ना हो। मतलब इंटर लेवल से अप टू इंटर लेवल का हम लोग क्या करेंगे, आपको इतना तैयारी करा देंगे, जबकि इंटर में आपको पढ़ेगा, प्रोफेसर पढ़ाएगा तो एकदम साफ साफ दिखाई देगा क्या क्या पढ़ रहा है और क्या क्या नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, एक बात और भी होता है तो हम लोग आपको बता ही देते हैं, समय थोड़ा कम है फिर भी हम लोग बता देते हैं। एक होता है क्लास टेंथ में, टेंथ के सिलेबस क्या होता है, छोटा होता है। अगर इंटर के सिलेबस अगर 100 है तो क्लास टेंथ का सिलेबस, अगर ट्वेल्थ के सिलेबस को हम लोग 100 मानते हैं तो टेंथ के सिलेबस के क्या बनता है, इसका 10% ही हिस्सा है। अगर 100% है तो 10% क्या है, क्लास टेंथ की सिलेबस रहता है। तो क्लास टेंथ के सिलेबस में क्या होता है, हम लोग जो जो नहीं तेज बच्चा भी होता है, जो लेबरियस होता है, थोड़ा रट उठ के भी क्या करता है, इसका सिलेबस के क्या करता है, क्लास टेंथ का सिलेबस का क्राइम कर लेता है, फिर रट लेता है। तो उसको तो आ गया यहाँ पर 450 प्लस इसका क्या हो गया, यहाँ पर इसका नंबर आ गया। ठीक है, 450 क्या हो गया यहाँ पर इसका नंबर आ गया। लेकिन यही बच्चा जो इंटर में जाता है, तो इंटर में जाता है तो इसको आता है 250 या 300 पार कर गया, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आता है। तो गार्जियन होता है वो क्या बोलता है, बच्चे से क्लेम करता है, तो पहले तू पढ़ता था, पहले पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। ये समझो से पहले तू रटता था, छोटका सिलेबस था, रट लिया, अब सिलेबस बड़का आ गया है तो तू रट नहीं पाया है। तो रटंत विद्या जो है वो बहुत खतरनाक है। एक तरह से विद्या के चोरी करने, जैसे घर में माँ बाप नहीं सिखाते चोरी नहीं करना चाहिए, वैसा ही अगर रट रहा है तो इसका मतलब विद्या के साथ आप क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इसीलिए रटना मना है। हम लोग बच्चे को जितने भी होते उसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कहते हैं कि रटना मना है। बाबू तुमको 10 को सिलेबस में के आता है तो उसको समझो, रटो नहीं। ठीक है, इसलिए रटंत विद्या को आज से खत्म किया जाएगा। जो भी हम समझाने को बल देंगे, अगर 2 ही चैप्टर पढ़ाए, अगर वो वीडियो आप देख लिए तो फिर उसके बाद आपको कहीं जाने की कोई जरूरी नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आपको इस पर आगे बढ़ा जाएगा। रटंत के कोई नहीं काम होगा। इस चैनल के बस एक ही माँ का उद्देश्य है, रटंत विद्या को दूर करते हुए समझाने कॉन्सेप्ट के साथ,
कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ अच्छे से समझा करके आखिर में प्रकाश का परावर्तन हुआ तो हुआ क्यों, इस पर जोर दे करके आगे के काम किया जाएगा। फिर भी इतना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दी है, फिर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले। तो अब हम लोग चलते हैं एक नए अध्याय के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग जो एनसीईआरटी के बुक है उसमें परावर्तन के 2 ही चैप्टर दिया हुआ है। एक है प्रकाश लिखा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन, और दूसरा है, एक में परावर्तन है और दूसरा में क्या है, अपवर्तन। इसमें परावर्तन है और इसमें अपवर्तन है। तो प्रकाश तो ये सारी दुनिया में है, तो प्रकाश के 2 ही चैप्टर क्यों दिया? तो प्रकाश के यहाँ पर हम लोग क्या किया है, 2 भाग में क्या किया, बांट दिया। हम लोग जैसे समाज में जाते हैं, कोई भी पदार्थ को अलग अलग बेसिक क्राइटेरिया रख करके उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग बताते हैं, और अभी यहाँ पर आप क्लास में टीचर हो, कहीं पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर सिर्फ आप 10th क्लास में पढ़ा रहा हो तो 10th के एगो बच्चा हो गया, एगो 12th के बच्चा हो गया, वो 9th के बच्चा हो गया, 8th के बच्चा हो। यहाँ पर मान लो से अभी 4 कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन जही आप ये अपने गांव में जाते हो, समाज में जाते हो, मोहल्ले में जाते हो, तो वहां पर आप किस हिसाब से बंट जाते हैं, अपने जाति के हिसाब से क्या हो जाता है, वहां पर आप बंट जाते हो। उसके बाद भी अगर हो गया और सूक्ष्म में जाएंगे तो हम लोग मोहल्ला के हिसाब से क्या होते, आगे जाके बंट जाते हैं। अगर यही 50 को बच्चा आपको बिहार से जाके अगर कोई विदेश में बस गया, चाहे दिल्ली में बस गया, दूसरे स्टेट में बच गया, तो वहां पर आप राज्य के हिसाब से क्या होते हो, बंट जाते हो। तो वहां पर हम लोग बोलते हैं सारे हम क्या है, बिहार के स्टूडेंट है। कहाँ के स्टूडेंट है, बिहार के स्टूडेंट, ठीक है। वहां पर हम लोग बिहार के स्टूडेंट हो जाते। तो एक ही आदमी है, तो कहीं वो क्लास 10th के बच्चा हो रहा है, कहीं जाति के हिसाब से बंट रहा है, कहीं राज्य के हिसाब से बंट रहा है। तो वैसा ही पदार्थ के हम लोग इसे पढ़े, पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती, अवस्थाएं के हिसाब से पढ़े, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे प्रकाश के 2 ही नियम पढ़ेंगे, परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो पदार्थ मात्र 2 ही तरह के होते हैं। प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पदार्थ 2 तरह से होते हैं। एक वो पदार्थ होते हैं जिसमें प्रकाश इंटर कर जाता है, और एक वो पदार्थ होते हैं जिसमें प्रकाश इंटर नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा और भी पढ़ेंगे डिटेल से। एक ऐसा है जो पारभासी की तरफ होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा कभी देखता है खरोच लग जाता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, वो परभासी में रखते हैं। लेकिन प्रकाश के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी पदार्थ कितने तरह के हो गया, मूलतः हो गया 2 तरह से। एक प्रकाश को, जो प्रकाश के किरण को अपने होके जाने देगा, अपने मान लो से एक मटेरियल है कोई, इसमें प्रकाश के किरण गया और इसको प्रकाश के किरण इसमें घुस गया इस मटेरियल में, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। एक मान लो से मटेरियल ऐसा है, एक मटेरियल मान लो से ये है, ये यहाँ पर प्रकाश के किरण पड़ा, तो इस प्रकाश के किरण पड़ा तो प्रकाश के किरण यहाँ से क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो प्रकाश के किरण मुड़ गया, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए प्रकाश के अगर जा रहा है किसी मटेरियल पर तो वो 2 तरह के बिहेवियर करेगा। या तो प्रकाश के किरण रिटर्न आएगा, न तो प्रकाश के किरण उस मटेरियल में क्या होगा, इंटर कर जाए। जैसे हवा है तो प्रकाश के जैसे हम टॉर्च मारेंगे तो यहाँ से प्रकाश के किरण चला जाएगा आपके पास, तो यहाँ से क्या हो गया, चला जाएगा। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, प्रकाश के अपवर्तन नियम लगेगा। और मान लो से कोई पदार्थ ऐसा है, से मान लो से ये मोबाइल है, ये शर्ट है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, जैसे यहाँ पर लाइट बढ़ रहा है तो प्रकाश की किरण आ रहा है मेरे पास, लेकिन अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इस पर कौन सा नियम लगेगा, प्रकाश के परावर्तन लगेगा, ठीक है। अब मान लो से कोई शीशा है, तो शीशा में, घर में जो शीशा लगाते हैं तो उसमें बाहर से सूर्य की रोशनी पड़ता है, तो प्रकाश की किरण क्या हो, अंदर चला आया, चाहे अंदर के सामान बाहर देख लिया, बाहर के सामान क्या हो गया, अंदर देख लिया। तो प्रकाश के किरण एक जगह से दूसरे जगह आ और जा रहा है आसानी से, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो प्रकाश के किरण के कितने भाग हो गए, 2 भाग। प्रकाश के अगर ट्रेवल के हिसाब से, जाने आने के हिसाब से देखा जाए तो 2 तरह से होता है। एक वो होता है जो प्रकाश को रोक देता है, जो नहीं जाने देता है, तो उसको प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ेंगे।
एक वो होता है जो प्रकाश को किरण को जाने देगा अपने माध्यम से, तो उसके लिए भी स्पेशल नियम होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पढ़ेंगे। तो अब समझ में आएगा प्रकाश के कितने प्रकाश के हिसाब से पदार्थ के दो भाग में बांट दिया, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। परावर्तन सतह वो है जिससे होकर के प्रकाश नहीं जाएगा, तो उसमें परावर्तन के नियम लगे। एक वो है जो जिससे होकर प्रकाश अगर परा उस मटेरियल पे, प्रकाश उस माध्यम के अंदर घुस जाएगा, उसके पार कर जाएगा, तो उसको क्या होगा, वो प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। हम लोग अभी प्रकाश के परावर्तन पढ़ना है। जैसे मान लो से यही है, जैसे आप लोग गेंद खेलते हो, ठीक है, गेंद खेलते हो, अगर दीवार पर लग गया तो दीवार से क्या होगा, रिटर्न आ गया। दीवार से क्या होगा, रिटर्न आ गया। दीवार से रिटर्न टकरा के रिटर्न आ गया, मतलब कहीं गया, दीवार पर टकरा गया, उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो से इसको फेंके तो दीवार पर टकराएगा, फिर रिटर्न आ जाएगा। तो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न आ रहा है, तो इसके लिए भी कुछ नियम होता है। कैसे नियम होता है, वो इसी सब के बारे में डिटेल पढ़ना है। हम लोग पूरा चैप्टर में लगभग 6-7 वीडियो आएगा इस पर, ठीक है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जाएगा, रिटर्न होके आ जाएगा, तो प्रकाश का परावर्तन नियम लगेगा। जैसे पानी में बॉल फेंकेंगे तो पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो उसका प्रकाश के अपवर्तन वाला नियम से उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए फिर देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिससे प्रकाश ऊर्जा निकलती है, जैसे सूर्य हो गया, जैसे बल्ब हो गया आपका, उसे क्या होगा, जिससे प्रकाश की ऊर्जा निकल गया, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश के स्रोत बोलेंगे। जैसे प्राकृतिक स्रोत अपना क्या हो गया, सूर्य, तारे। मानव द्वारा भी बहुत सारा प्रकाश के स्रोत बनाया जाता है, जैसे बल्ब हो गया, लालटेन, ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है। हाँ, प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। प्रकाश भी एक तरह के क्या है, ऊर्जा है। इसको ये समझो, जैसे ऊर्जा है, बिजली हमने बनाया, बिजली बनाया तो बिजली के, हाँ, टरबाइन से बना। पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल खत्म हो या कोयला खत्म हुआ तो फिर उसमें क्या होगा, बिजली वहां पर बना, वहां पर आ गया, तो बिजली के क्या होगा, उसी ऊर्जा जो था, पेट्रोल या गैस था, क्या था, ऊर्जा था, उसका हम लोग क्या किया, एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, ट्रांसफर कर दिए। तो उसी लिए बोलते प्रकाश एक प्रकार का क्या चीज है, ऊर्जा है। जैसे हमारे देखो लकड़ी है, लकड़ी जला दिए तो लकड़ी क्या है, ऊर्जा है, उस ऊर्जा है, ऊर्जा को जला दिए तो हमको प्रकाश मिल गया। तो एक रूप से ऊर्जा नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय वाला जो हम लोग जो नियम लगा, तो या तो ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं उसको उत्पत्ति किया जाता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसीलिए ऊर्जा भी क्या है, एक प्रकार के, प्रकाश भी एक तरह के क्या है, ऊर्जा है। और प्रकाश क्या है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। इसका तो बहुत सारा उदाहरण हम लोग आगे जाके देखेंगे, ठीक है। किसी वस्तु से हम कैसे देखते हैं उसका हम, और प्रकीर्णन क्या होता है, इसके बारे में हम फिर आगे तक के थोड़ा हम बताते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, इसका हम आगे चैप्टर में फिर डिटेल से बताएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसको यहीं पर समझ लेते हैं, किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है कि हम देखते हैं या वस्तु की, कि वस्तु हमको देखता है, ठीक है। मान लो से ये हमारा एक गोला है, ये क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, हम नहीं देखते, वहां से उस वस्तु से किरण हमारे आंखों पर आती है, तब हम देखते। जैसे मान लो से यहाँ पर एक बॉल है, तो इसको हम कैसे देखते, यहाँ पर मान लो से सूर्य के क्या हो गया, सन के किरण कहाँ पर, यहाँ पर आके एक वस्तु पर क्या हो गया, पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश के किरण एक निकलेगा चारों दिशा में, क्या होगा, चारों दिशा में मान लो से निकला, तो उसमें से इधर भी एक प्रकाश के किरण निकला। तो प्रकाश के किरण कहीं स्रोत से, ऊर्जा स्रोत से आया, उस वस्तु पर पड़ा, वहां से क्या हो गया, परावर्तन हुआ, प्रकाश के किरण के क्या होगा, परावर्तन हो गया। तो यहां से प्रकाश के ऊर्जा यहां से यहां आया, फिर यहां से टकराया, यहां से प्रकाश के किरण कहां गया, परावर्तन होकर हमारे आंखों पर आ गया, क्या आ गया, आंखों पर आ गया। तो फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, देख लेते, ठीक है।
तो किसी वस्तु को हम कैसे देखते समझ में आ गया, किसी वस्तु पर कोई ऊर्जा स्रोत से प्रकाश पहले उस वस्तु पर पड़ती है, उस वस्तु से प्रकाश के क्या होता है, परावर्तन होता है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण कहाँ गया, हमारे आंखों पे गया, तो हमारे आंख को जो सेंस है फिर उसको क्या करता है, कन्वर्ट करके उसको बता देता है वहाँ पर एक वस्तु रखा है जो इस तरह के रेड है या ब्लू है या पिंक है या ब्लैक है या बड़ा है या छोटा है। तो किसी वस्तु के हम कैसे देखते समझ में आ गया, किसी ऊर्जा स्रोत से उस वस्तु पर, जैसे आप इसको ब्लैक है, ब्लैक कैसे देख रहा है, जैसे वहाँ से बल्ब से यहाँ पर क्या पड़ रहा है, ऊर्जा पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, फिर ये प्रकाश यहाँ से परावर्तन हो गया हमारे आंख पर आ गया, हमारे आंख पर आ गया तो आंख के थ्रू कहाँ गया, दिमाग में गया, फिर दिमाग में कन्वर्ट होकर बता गया ये वस्तु कैसा है, ऐसा वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, काला बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, ऊर्जा स्रोत से उस वस्तु पर पहले प्रकाश पड़ता है, उस वस्तु से परावर्तन होकर हमारे आंखों पर आता है, आंखों पर आता है तो उस वस्तु के क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते फिर किरण पुंज की 3 प्रकार। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। किरण पुंज जो हमारे जो आ रहा है ना, ठीक है, तो आगे इसको बढ़ाते हैं। प्रकाश को किरण पुंज को 3 भागों में, प्रकाश के किरण पुंज को 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, इसको प्रकाश के किरण पुंज का क्या किया गया, प्रकाश के किरण पुंज के 3 भागों में बांटा गया। अपसारी, इस वर्ड को हमेशा के लिए याद कर लो अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो। ठीक है, आज दूसरा वर्ड है अपसारी। अपसारी मतलब डाइवर्जन, अभिसारी मतलब कन्वर्जन। ये समानांतर किरण है, इसको तो थोड़ा कम ही पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभिसारी, अभिसारी मतलब अपसारी, अपसारी का मतलब हो गया फैलाव, अपसारी मतलब फैलाव। ठीक है, अभिसारी मतलब इकट्ठा होना, सभी लोग न कहीं बोलते सभी लोग कहीं से आके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो प्रकाश के किरण कहीं एक जगह आके रुक रहा है, प्रकाश के किरण कहीं एक जगह उग रहा है तो उसको बोलते रुक रहा है, इकट्ठा हो रहा है तो उसको बोलते अभिसारी। इसको बोलते कन्वर्जिंग, मतलब कन्वर्जिंग सोच मतलब बोलते नैरो थिंकिंग, मतलब छोटा हो जाना। और इसको डाइवर्जिंग मतलब बोलते हैं ब्रॉड थिंकिंग, मतलब बड़ा सोचना। तो प्रकाश के किरण जा रहा है, सब जगह फैल गया तो उसको बोल देंगे डाइवर्जिंग। इसको इंग्लिश वाला वर्ड 1-2 होता है साइंस में जो हम अभी बोलेंगे, आप लोग को हमेशा पढ़ना चाहिए। जो इंग्लिश अगर छोड़ दोगे ना साइंस के साथ तो फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए साइंस पढ़ रहे तो उसको इंग्लिश के आपको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फिर कुछ नहीं होने जाने वाला। ठीक है, इसीलिए साइंस का दूसरा अगर जो भी स्टूडेंट होता है उसका इंग्लिश धीरे धीरे क्या हो जाता है, मजबूत होता है। तो कभी इंग्लिश वर्ड है तो ये मत समझो हमसे नहीं होगा, ये समझो हम उसको पढ़ सकते हैं और उसको पढ़ेंगे और करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इंग्लिश से पीछे हटने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अपसारिक, अपसारी मतलब यहां से सूर्य के किरण मानो निकल रहा है, चारों ओर फैल गया तो क्या बोलेंगे, अपसारी। जैसे टॉर्च यहां से मार रहे, टॉर्च के किरण से यहां से निकला, यहां पर स्विच है मान लो से दबाए तो टॉर्च के किरण क्या हो गया, रोशनी चारों ओर फैल गया। तो जैसे बल्ब है, बल्ब वहां पर बल रहा है, बल्ब यहां पर जल रहा है तो ये किरण क्या होगा, सारी और भागेगा। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग हो रहा है कि डाइवर्जिंग हो रहा है, तो यहाँ पर डाइवर्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, हर एक जगह फैल जाना, प्रकाश को किरण के फैल जाना, प्रकाश को इधर उधर फैल जाना, चितिर बितिर हो जाना, सभी दिशा में भाग जाना। जैसे हम लोग कोई शीशा के सामान है मिट्टी के फोड़ते, हर एक जगह क्या होता है, बंट जाता है, फैल जाना, चितिर बितिर हो जाना, इधर उधर भाग जाना, इसको बोलते हैं अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, मतलब डाइवर्जिंग बोलेंगे उसके। अपसारी चारों ओर फैल जाने के घटना को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मतलब अपसारी। ठीक है, अभिसारी क्या होता है, जैसे मान लो से कभी कोई होता है किसी चीज का मारना होता है, तो मारना होता है जैसे मान लो से यहाँ पर एक सांप है, सांप को मारना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर बच्चा है तो वहीं को मारता है, यहीं से ढेला लेके मारता है, यहीं से मारता है ईटा लेके, यहीं से मारता है ईटा। तो सारी ऊर्जा क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो जहां पर इकट्ठा हो रहा है, सारी प्रकाश की किरण इकट्ठा हो रहा है तो उसको बोलेंगे
कन्वर्जिंग मतलब सारे प्रकाश की किरण को इकट्ठा होना जाना। जैसे मम्मी पापा होते 3-4 को बेटा, सबको एक साथ पकड़ लिया, तो एक साथ पकड़ लिया, इकट्ठा हो गया, तो क्या हो गया? अभिसारी, उसको बोलते कन्वर्जिंग। जैसे देखो कभी कोई सामान बहुत छोटा है, बिल्कुल इतना सा है, इसको देखना है तो क्या करें? एक ये भी से लाइट बार देता है, हम अपना मोबाइल बार देता है, इधर से मोबाइल बारता है, इधर से मोबाइल बारता है, इधर से मोबाइल बार, तो यहाँ पर क्या होगा? लाइट ज्यादा हो जाएगा। तो लाइट ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। प्रकाश को, किरण को इकट्ठा होना, एक जगह होना के क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बोलेंगे, उसको बोलेंगे अभिसारी। ठीक है, इसको आगे जाके हम लोग डिटेल बनाएंगे। अगर बोलेंगे अपसारी है तो क्या है? उसको चारों ओर फैल जाने की घटना को क्या बोलते हैं? फैल जाना। सीधे गया, इधर इधर भाग गया, चितिर बितिर हो गया, तो क्या बोलेंगे? उसको डाइवर्जिंग। और इकट्ठा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? समानांतर किरण। उसको क्या बोलेंगे? समानांतर किरण। ठीक है, ये सब बिल्कुल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है और छोटा छोटा टॉपिक है, यहाँ से शुरू हो रहा है। भले टाइम लगेगा ज़्यादा, उसे मतलब नहीं है, लेकिन आपको वीडियो बाय वीडियो जो भी है सो आते रहेगा। हम लोग इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन आपको टाइम टू टाइम उसको क्या करने पड़ेगा? उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इसको रहने देते हैं और आगे क्लास में, ठीक है, वीडियो लंबा नहीं हम बनाएंगे, जो भी होगा ऐसा करेंगे सो वीडियो मोस्टली से आधा घंटा के अंदर ही रहे। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको जो है ना, कल से फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चाहते हैं जो भी वीडियो हो छोटा हो, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो भी हो क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हो। हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ लेंगे से उसको बिसरने के दोबारा नाम नहीं है, दोबारा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ लेंगे से उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, से हम लोगों को अब फिर उसे दोबारा पढ़ने और समझने के कहीं जाने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू, रखते हैं, फिर मिलते हैं अगला चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद।